सबसे पहले तो आज पंजाब के आपके सामने मैं फिगर्स पेश कर रही हूँ। आज के दिन में अपना पॉजिटिव केसेस जो हैं 27,850 पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त तक अभी 27,850 टेस्ट लोग कंफर्म हुए हैं। आज के दिन में पॉजिटिव केसेस पूरे पंजाब के अंदर 1610 आए हैं। अभी तक पूरे पंजाब में जो डेथ्स कंफर्म हुई हैं वो 540 हैं। पिछले 24 घंटे में 43 डेथ्स हुई हैं। 7,116 मरीज़ रिकवर होके घर जा चुके हैं। आज के दिन में टेस्ट जो हैं वो 6,371 हुए हैं। अब तक पंजाब के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट जो हो चुके हैं वो 2,45,544 हुए हैं। ये ओवरऑल पंजाब की सिचुएशन है। और पंजाब के अंदर जब हम कहते हैं 27,850 पेशेंट्स हैं तो सबसे बड़ी तादाद हमारी लाहौर में है। लाहौर की तादाद आज के दिन में 12,878 है। रावलपिंडी में 2,225, गुजरांवाला में 1,435, मुल्तान में 1,220, फैसलाबाद में 1,662। ये सारे मेन आपको शहर जो हैं उनके बारे में ये मैं आपको बता रही हूँ। अब आ गया कि जी जो एक बहुत बड़ा काम इस वक्त हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इस वक्त अगर सबसे बड़ी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरे पाकिस्तान में हुई तो मेरा ख्याल है शायद पंजाब ने इतना बड़ा एफर्ट किया है। 90,869 बंदों को ट्रेस किया। 90,869। इसका मतलब है अगर एक इन्फेक्टेड आदमी है तो उसकी आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के बाद उनके टेस्ट किए हैं और टेस्ट करने के बाद जो हमारे पास इस वक्त नंबर आया है सामने कॉन्टैक्ट पॉजिटिव का वो 4,887 है। जो अभी हमारी लेटेस्ट रजीम है उसके मुताबिक हम इन्फेक्टेड जिस बंदे का पॉजिटिव टेस्ट आएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि पेशेंट्स विद सिम्टम्स उनका आप टेस्ट करें, पॉजिटिव आए तो उसकी कॉन्टैक्ट्स को आप ट्रेस करें। और कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करने के बाद आप जितने कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे उसका ये फ़ायदा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई सिम्टम नहीं है और मैं सिम्टोमेटिक हूँ लेकिन मैं कैरी कर रही हूँ वायरस। अगर मैं वायरस कैरी कर रही हूँ तो ख़तरा है कि मैं किसी और को भी लगाऊंगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उन कैरियर्स को आइडेंटिफाई करते रहें जितने को भी कर सकते हैं। तो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन पंजाब की आपके सामने रखी है। एक बहुत बड़ा ख़दशा और बार बार जो शोर मच रहा है, पिछली दफ़ा भी आपके साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये बात थी कि जी हस्पतालों के बेड्स भर गए हैं, जगह कोई नहीं रही, वेंटिलेटर जो हैं वो खाली नहीं है। तो ये आपको हमने आज की सूरत हाल दोबारा डिस्ट्रीब्यूट की है। क्रिटिकल पेशेंट्स इन पंजाब, क्रिटिकल पेशेंट इन लाहौर और डेली कंपैरिजन स्टेटस कोरोना वायरस का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं हमारे सामने। इसमें यह है कि जी इस वक्त आप देखें तो लाहौर के अंदर आज के दिन में टोटल जो क्रिटिकल पेशेंट हैं लाहौर में वो 119 है और रावलपिंडी के अंदर 113 हैं, फैसलाबाद में 16 हैं, मुजफ्फरगढ़ में 3 है। मिला जुला के ग्रैंड टोटल जो हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स का आ रहा है वो 251 है, 251। ये वो पेशेंट्स हैं जिनको हम क्रिटिकल कहते हैं, जिनको या तो आईसीयू की ज़रूरत है या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। और ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये नहीं है, हमने आपको सारा डेली लाहौर का, ख़ासकर लाहौर के ऊपर आजकल बहुत शोर मचा हुआ है कि शायद लाहौर में कोई हम फिगर्स छुपा रहे हैं, तो हम बार बार आपको लाहौर की फ़िगर्स भी दिखा रहे हैं। अच्छा, कंट्रोल रूम आपको पता है कि हमारा इस्टेब्लिश हुआ है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि यहाँ से फ़ारिग हो के आप हमारा कंट्रोल रूम पे एक दफ़ा नज़र ज़रूर मार दीजिए। यू विल हैव एन आइडिया। एक कंट्रोल रूम है जो पूरे पंजाब का कंट्रोल रूम है और एक कंट्रोल रूम है जो आपको कल
असद साहब अपने उधर कंट्रोल रूम में, जो लाहौर का कंट्रोल रूम डेवलप हुआ है, कि हम किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर वक्त इंफॉर्मेशन दी जाए और बताया जाए। अब आ गया जी जो बहुत इस वक्त कंट्रोवर्शियल ख़बर बनी हुई है, वो कंट्रोवर्शियल ख़बर ये बनी हुई है कि एक समरी बेड ऑक्यूपेंसी हाँ 30% है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये आपके पास, आपने ये दे दिया ना इनको, आप सबके पास ये पेपर भी है, आप सबको भी देते। इसमें अगर आप बेड ऑक्यूपेंसी देखिए ना लाहौर में, तो इस वक्त टोटल बेड ऑक्यूपेंसी 539 है, जो कि कंपेयर टू व्हाट वी हैड 9 days अगो विच वाज 817 कम होकर 539 हो गई है, क्योंकि अब हम सिर्फ अस्पताल के अंदर वो मरीज़ रख रहे हैं जो सिम्टम्स वाले हैं या खुदा ना खास्ता क्रिटिकल हों। ये सारी आपको फिगर्स दी। अच्छा जी, एक समरी निकली जिसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी हर तरफ, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊं कि ये क्या थी। एक स्पॉट सैम्पलिंग के लिए हमें कहा गया था बाय दी कैबिनेट कमेटी कि हमने, क्योंकि कोरोना वायरस को कम्बैट करना है, तो हम कोई वर्किंग ग्रुप बना के एक बाकायदा सैम्पलिंग करके एक आइडिया दें कि इस वक्त कितने लोगों की तादाद हो सकती है जो इन्फेक्ट हो गई। और इसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, हमने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर येल यूनिवर्सिटी से, उसके बाद सेंटर फॉर इकनॉमिक रिसर्च इन पाकिस्तान, वो इसके मेंबर थे, महबूबुल हक रिसर्च सेंटर लम्स इसके अंदर शामिल है, आसिम ख्वाजा साहब फैकल्टी डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अदनान खान लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, और रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन एंड वाशिंगटन। ये मतलब एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया गया और उनको कहा कि ये हमने नोटिफाई इनको किया 28 अप्रैल को, और उनसे कहा कि आप हमें एक सैम्पलिंग करके कुछ फ्यूचर की प्रोजेक्शन बताएं कि हाउ डू यू थिंक द डिजीज़ इज़ गोइंग टू बिहेव। उन्होंने टोटल टेस्ट जो परफॉर्म किए ना पूरे पंजाब में, वो 35,000। हमने इसमें से एक बड़ा ग्रुप जो था, क्योंकि पंजाब में लाहौर सबसे बड़ा मसला था, वो थे 21,000 जो थे ना, वो सैम्पल्स किए गए लाहौर के अंदर, 21,732। और सैम्पलिंग का अपना उनका एक बाकायदा तरीका था जो ये सारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया। क्योंकि हमने पूल टेस्टिंग की, हमने कुछ पैसे बचाए, इसके ऊपर तकरीबन ख़र्चा हमारा 6 करोड़ रुपए आया। यह ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई सैम्पल रिसर्च करते हैं तो उस पर ख़र्चा भी आता है। इसका तकरीबन 6 करोड़ रुपए ख़र्चा आया। और ये जब हमारे पास इसका रिज़ल्ट सामने आया तो लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर हम आपको पता हमारा एपी सेंटर है, लाहौर के अंदर कनेक्टिव जो इन्फेक्टिविटी है वो कोई तकरीबन हमारी आई है 5.1 to 5.18, मतलब इट डिफर्ड, कुछ एरियाज़ हॉटस्पॉट्स में थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल 5.8 हमारी इन्फेक्टिविटी आई है। इन्फेक्टिविटी का ये मतलब है कि हम कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर हमने सैंपल के अंदर से 5.8% लोग इन्फेक्टेड थे, जो आपके सामने सैंपल रखा है, तो चांसेस ये हैं, क्योंकि ये ब्रॉड बेस्ड सैंपल था, कि इतने लोग के को शायद वायरस लगा हुआ है। नाउ दीज आर एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर्स। एक्स्ट्रापोलेशन ये कि दिस इज़ एक्चुअली साइंटिफिक डेटा जो आप इस्तेमाल करते हैं अपना आइंदा एक डिज़ीज़ को कम्बैट करने के लिए, कि हमने क्या करना है आइंदा के लिए। सबसे पहली तो बात यह है कि जब ये रिज़ल्ट मेरे सामने आए हैं, तो जो पहला काम हमने किया था वो आपके सामने है कि आज से 15 दिन पहले 3 या 4 मीटिंग्स करके हमने लाहौर को मज़ीद मजबूत कर दिया। वी इंश्योर्ड, अब जैसे हम इस वक्त जो हमारा कोरोना हॉस्पिटल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भी कन्वर्ट करें। हालांकि इस वक्त भी हमारे पास 60% 70% है जगह, लेकिन यू ऑलवेज प्लान फॉर द वर्स्ट। आप हमेशा याद रखें, आप वर्स्ट के लिए प्लान करते हैं, होप फॉर द बेस्ट। और कुछ अल्लाह ताला की ख़ास हमारे सर पे मेहरबानी है कि अभी भी अल्लाह ताला ने वो जो तादाद हम समझ रहे थे कि इतनी आएगी, वो अभी भी नहीं आपके सामने आई। तभी हमने रीअश्योर करने के लिए बार बार
हम लोगों ने आपके वेबसाइट्स पे हर चीज़ पे इंफॉर्मेशन डाली है। और देखिए ना, अगर कोई बंदा जाके कहे नहीं जी मैं PKL ही जाना और किधरे नहीं जाना, तो दैट्स नॉट फेयर ना। हमने तो हर अस्पताल में जगह रखी हुई है और हर अस्पताल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इस वक्त मैंने डॉक्टर असद से पूछा था, डॉक्टर असद साहब यहाँ बैठे हुए, इस वक्त को हमारे 28 वेंटिलेटर्स खाली पड़े हैं। 28 और 30 वेंटिलेटर्स आर लाइंग वेकेंट इन जस्ट फॉर कोविड पेशेंट्स। इसी तरीके से हर हॉस्पिटल के अंदर नंबर ऑफ़ वेंटिलेटर्स जो अवेलेबल है, कल वो आप जाएंगे इनके कंट्रोल रूम में तो आप देखेंगे कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो, ये जो इतना बहुत ज़्यादा कल शोर मचा, देखें 15 तारीख को एक समरी मूव की गई बाय द डिपार्टमेंट कि हमें खदशा है, दिस इज़ एन एक्स्ट्रापोलेटेड फिगर, हमें खदशा है कि क्योंकि 5.8% इन्फेक्टिविटी आई है तो शायद इतने लोग कैरी कर रहे हों इस वायरस को, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। आप खुद देखिए कि तफ्तान से जो लोग आए थे 92% बिल्कुल सेहतमंद थे। जिन लोगों को हमने एक्सपो सेंटर में रखा वो भी बिल्कुल सेहतमंद थे, बल्कि लड़ते थे हमसे, उछल उछल के दिखाते थे कि देखिए हम सेहतमंद हैं, आपने क्यों हमें अंदर बंद किया हुआ है। बेसिकली हमारी खुशनसीबी है कि हमारा अभी भी यंगर ग्रुप है और उस यंगर ग्रुप के अंदर अभी भी जो लोग हैं वो कंपैरेटिवली रेजिस्ट कर रहे हैं इस इन्फेक्शन को, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी रिपोर्ट ने ये बताया है कि जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं और कोमॉर्बिडिटीज़ वाले भी लोग ज़्यादा वल्नरेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन इतला इसलिए दी कि आप एक जब रिसर्च करते हैं और कैबिनेट कमेटी ने पैसे खर्च करने की हमें इजाज़त दी, तो इसकी रिपोर्ट जो है वो भी आगे भेजी गई और ये बताया गया कि बेहतर होगा कि अगर हम कुछ देर के लिए, ये एक्सपर्ट्स का ओपिनियन था कि बेहतर होगा कि अभी आप बंद रखें। अब मकसद ये है एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देना कि भाई आपको पता है इस वक्त भी डॉक्टर्स कहते हैं आप लॉकडाउन रखें। आप देखें पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन क्या हुई, आप 45% रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू जनरेशन पे चले, 45 to 50%। कल लोग जो हैं आप 2 महीने 3 महीने के लिए तो पैसे बांट सकते हैं। पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क बहुत अरसा तो ये काम नहीं कर सकता। तो आपकी इकॉनमी की रिवाइवल के लिए बहुत अहम था एक कैलकुलेटेड, यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। और मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट टुक अ डिसीजन और उन्होंने कहा कि खोलें आप। आज अगर मैं 16 दिन के बाद सिचुएशन देखूं तो मेरे लिए अभी भी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज डेफिनेटली, पर वही वाली बात है, एक घर में सीरियसली बीमार है तो उसके 8 बंदे जो उसके कॉन्टैक्ट हैं वो कंपैरेटिवली दे आर ऑल राइट। अब आज का जो टेक होम मैसेज है जो सबसे ज़रूरी, हम सपोज कर लेते हैं कि इतने लोग कम्युनिटी में हैं, तो आज लाहौर के लोगों को पता होना चाहिए कि कोई पता नहीं है जो ये वाला बंदा खड़ा है इसको कोरोना का प्रॉब्लम ना, बिकॉज ही इज अदरवाइज गॉट ऑन। तो आपने अपने आप को बचाना है, आपने अपने आप को बचाना है ना, हिफाजत अपनी करनी है इस सोच के साथ कि अगर इतने लोग हैं तो हमें जितना परहेज़ हम कर सकते हैं वो बेहतर है। और परहेज़ के लिए जो आज आप सब ने किया कि मास्क पहना हुआ है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से मैंने मास्क पहना इस तरह पहने, नाक के ऊपर और मुंह के ऊपर, ये पहन के रखा करें। कीप इट ऑन योर नोज एंड दिस हैज़ टू बी एक्चुअली लाइक दिस, इट हैज़ टू बी प्लेस्ड लाइक दिस। इसके ऊपर वो आपको पता है एक सख्त, ताकि आपका मास्क आपके मुंह को बिल्कुल इनक्लोज करके रखे। वजह ये होती है कि बेटा ये एक सदका जारिया होता है कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कोई तकलीफ़ है तो किसी और को ना पहुँचे, मैं खांसूँ छींकूँ बात करूँ तो जो मेरी ड्रॉपलेट्स हैं वो इधर ही रुक जाएंगे और दूसरा बंदा जो बात करेगा उसके उधर 40%, दिस इज़ अ प्रूवन फैक्ट, 40% आपकी इन्फेक्शन जो है वो रुक जाएगी इसके साथ। 40% of infection will stop just because you wear a mask, just because you wash your hands, just because you don't touch your face, just because you're not shaking hands. आप मेरी बात समझ रहे हैं? 40 से 50%
आपकी इन्फेक्शन रुकेगी। और इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह इस हफ्ते हम प्लान आउट कर रहे हैं एक बहुत बड़ा रोबस्ट कैंपेन टू क्रिएट मोर एंड मोर अवेयरनेस। तो इसलिए मैं ये कई दफ़ा कहती हूँ, फिर तुमने उतारा, अब पहन के रखना है, ठीक है ठीक। नहीं, मैं वजह बताऊँ बेटा, इम्पॉर्टेंट है कि ये एक प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके ऊपर। आप जब उतारते हैं ना पानी पीने के लिए, तो आप इधर से उतारें, खाना इधर से उतारें और ऐसे ही वापस लगा दें, बजाय ऐसे ऊपर नीचे स्लिप करने की, ठीक। एक तो ये बात इम्पोर्टेंट। फिर ये है कि आपका भी फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, मीडिया का भी फ़र्ज़ बनता है कि हर बंदे को कहें भाई मास्क पहन लो। यू कांट अफोर्ड अ मास्क, आप कपड़े से ढक लो अपना मुँह, आप मफलर से ढक लो, आप कपड़े से ढक, कुछ कर लो। और आप ये सोचें कि औरतों में अभी भी तादाद सिर्फ 25% है, 75% मर्द वो हैं। और वजह ये है, वन ऑफ द बिग रीजंस इज़ majority of our women cover their faces, करती है ना अपना मुंह कवर, तो majority of them are safe। ये सारे आपके सामने आज प्रेस ब्रीफिंग बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि कल से बहुत बड़ा शोर मचा, रौला पड़ गया कि शायद हम खुदा ना खास्ता कोई चीज़ छुपा रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, हमारा कोई इरादा नहीं है किसी किस्म की कोई फिगर को छुपाने के लिए। उस वक़्त ये रिकमेंडेशन गई थी, सिंस वी हैड ऑलरेडी इट वाज कि भाई सारा खुल रहा है तो खोल दिया गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है खुदा का कि हमारी साइंटिफिक प्रोजेक्शन बहुत हद तक इज़ नॉट, हाँ ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल बढ़ रहे। आपको भी पता और मुझे भी पता, क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे। हर घर के अंदर अब आप सुनते हैं कि किसी न किसी को हो गया। तो मकसद ये है कि इस चीज़ पे तो बहुत अरसे से हुकूमत शोर मचा रही थी, आप मेहरबानी करके दोबारा बार बार मैसेज ये दें कि प्लीज़ अपनी हिफाजत आप ख़ुद करें। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सबके सामने इल्तिजा की। आप सोच सकते हैं कि आप सबकी ज़िंदगी हमें बहुत अजीज़ है, हम कितनी मुश्किल में होंगे कि हम काम खोलने की कोशिश में लगेंगे, हम कितनी मुश्किल में हैं कि हम किसी तरीके से अपने लोगों की जो रोज़ आप देख, इंटरनेशनल एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई हैं, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। इस वक्त इतना बड़ा फाइनेंशियल स्लम्प है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी तो अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी थी कि गंदम की कटाई का सीज़न था, बहुत सारे लोग जो शायद बेरोज़गार रह जाते, वो फसलों की कटाई में लग के मज़दूरी करके उन्होंने अपने घरों में दाने डाल के, और शुक्र है खुदा का कि अभी भी पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात हैं, हर बंदे ने कोशिश की, छोटे ने बड़े ने, आपने मैंने, किसी ने अपने हमसाए को भूखा सोने नहीं दिया। तो बहुत बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है। तो ये सारी फिगर्स मैंने आपके सामने रखी हैं और मैं हर किस्म के आपके सवाल के लिए भी तैयार हूँ। हुक्म मैडम इस तरह है कि अच्छा, ये बारी बारी आपने मुझसे 15 मिनट है। मैडम बात ये है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं जी, उसमें कुछ हॉस्पिटल जो है उनका रोल तो बहुत अहम है। जैसा कि मियो हॉस्पिटल है, या उसके अलावा एक्सपो सेंटर में बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये बता दें कि कितने डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इस कोरोना से बीमार हुए हैं। लाहौर शहर के अस्पतालों में कितने दाखिले हैं इस वक्त, और उनको किन रोस्टर्स के तहत जो है वो दिया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि जनरल अस्पताल में MSB और उनके जो प्रिंसिपल हैं वो भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। तो जनरल हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा केसेज आए हैं, खुसूसन स्टाफ नर्सिस तो वहाँ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं। तो इस हवाले से ज़रा बता दें कि अब क्या पॉलिसी आपने रखी है उनकी ड्यूटी रोस्टर्स की, और उनके सिस्टम क्या बनाया गया? बेटा अभी तक तो हमने जो ड्यूटी रोस्टर रखा हुआ था उनका इस तरह का था कि 1 हफ़्ता काम करते थे, 6 घंटे रोज़ाना, 6 घंटे रोज़ाना, और 2 हफ़्ते ऑफ दिया जाते थे, ताकि वो 2 हफ़्ते उनका इंक्यूबेशन पीरियड मुकम्मल हो और उसके दौरानिया में ये। और फिर आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके उनके भी स्टाफ को हमने, जैसे डर्मेटोलॉजी था, आई था, जिसमें इमरजेंसी के अलावा किसी और चीज़ से डील नहीं कर रहे थे। हमने पूरी कोशिश की कि हम नंबर ऑफ़ स्टाफ जो है जो अफेक्ट हुआ है वो डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि नेचुरली डॉक्टर्स आर ऑन द फ्रंट लाइन, वो एक्सपोज होते हैं। लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, आपको पता है इस वक्त अगर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के मिला जुला के अगर आप डॉक्टर्स की बात करें तो अबाउट 350+ डॉक्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली इन्फेक्ट हुए हैं। लाहौर की बात, नर्सिस की भी बता देंगे, नर्सिस का, और अभी मेरे पास एग्जैक्ट नंबर आज के नहीं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी दे दूँगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि हर तरीके से हम उनके लिए भी वी आर लुकिंग आफ्टर देम,
और माशाल्लाह हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो सेहतयाबों के घर भी जा रहे हैं। वन ऑफ आवर कार्डियक सर्जन्स वाज कोविड पॉजिटिव, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ बैक टू वर्क, तो काम पे शुरू हो गए। इसी तरीके से मुल्तान में जो लोग बीमार हुए थे वो माशाल्लाह ठीक ठाक हो गए। डॉक्टर्स भी आप जैसे इंसान हैं, जो मेरे तरह के बूढ़े डॉक्टर हैं वो ज़रा ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जो ज़रा जवान डॉक्टर्स हैं वो माशाल्लाह दे डूइंग वेरी वेल। जी पहले ये कर लें फिर आपका कर लेते हैं। कल जिस तरह जो समझी पेश की गई वो मीडिया की जीनत भी बनी, क्या ये जो रिपोर्ट थी कि मतलब 6,70,000 के करीब जो खर्चा है कि मरीज इतने होंगे, जो लोकल ट्रांसमिशन है ये कहा जा रहा है कि 90% से ज़ायद जो है ये फैल चुकी है। अगर लोकल ट्रांसमिशन मुकामी सतह पे इसका वायरस जो है वो इन्फेक्शन है 90% से ज़ायद फैल चुकी है। अगर सिर्फ शहर लाहौर की बात करें तो अगर ये 1.25 करोड़ की आबादियत, फिर हम ये भी खर्चा रख सकते हैं कि जनाब हमारे पास 1 करोड़ के करीब जो पेशेंट हैं, मतलब एसिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक और संजीदा क्रिटिकल मिला के इतने पेशेंट हो सकते हैं। उसकी दूसरी वजह यह है कि हमारे सुबह पंजाब में अगर हम हेपेटाइटिस की बात करें जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, अगर वो उसकी केसेस जो है 1 करोड़ से ज़्यादा पूरे सूबे पंजाब में, तो फिर ये कोरोना वायरस जो है इसकी तो नज़र ना आने वाली ये बीमारी है, नज़र ना आने वाला वायरस है, जो कि हम लोग देख भी रहे हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स बिल्कुल नहीं लिए जा रहे। फिर हम ये भी खदशा रख सकते हैं कि इनके पेशेंट्स की जो कल जो फिगर दिया गया इससे कई ज़्यादा इसके जो पेशेंट्स हैं वो हो सकते हैं इवन के एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी हैं। दूसरा इसमें एडअप आप कर दीजिएगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो अमवात बढ़ रही है उसमें क्लिनिकल मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर कोई भी बंदा किसी बीमारी के हवाले से जाता है तो उसको जब कोरोना असेसमेंट में डाला जाता है तो उसके जो रिज़ल्ट है आने में 24 से 48 घंटे लगते हैं, जिसमें कई मरीज़ अपनी जान से भी हाथ धो बैठ गए हैं। दूसरे वाले कोई रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल किया जाए ताकि मरीज़ जल्दी 1 से 2 घंटे में उसका टेस्ट होने के बाद ऐसे मरीज़ों का इलाज शुरू कर दिया जाए ताकि मरीज़ मौत के मुँह में ना जाए। देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी मरीज़ कोविड का जब आता है ना, वो किसी न किसी मसले के साथ आता है। सांस का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लूज़ मोशंस आ रहे हैं, सिम्टोमेटिक होता है, ठीक है ना। उसके सिम्टम्स का तो इलाज उसी वक्त शुरू हो जाता है। ये नहीं मुमकिन कि भाई अगर एक बंदा कोलैप्स्ड है तो उसको आईवी लाइन नहीं लगेगी, अगर एक बंदा जो है उसको हार्ट का प्रॉब्लम, उसको हार्ट का वो नहीं दिया जाएगा, अगर उसकी शुगर अनकंट्रोल्ड, ऑल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज़ कमिंग। ये आपको पता होना चाहिए कि इस वायरस का ट्रीटमेंट एज सच कोई नहीं, यू नो दैट वेरी वेल। ऑल ट्रीटमेंट इज सिम्टोमेटिक। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, तो जो हम आपके इस प्रोग्राम की वसादत से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेहरबानी करके जब सिम्टम्स डेवलप हों तो जल्दी आ जाएं। इस बात का घर पे बैठ के इंतज़ार न करते रहे कि जब मेरा सांस ख़राब होगा, जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर मैं जाऊं। जब आपका कंफर्मेशन आ जाती है और आप होम आइसोलेशन हमसे मांग लेते हैं तो फिर साइन करके जाते हैं और आपको बार बार कहा जाता है कि आप इतला दीजिए, हेल्पलाइन मौजूद है। तो फिर इस घबराहट से कि अस्पताल में मेरे साथ क्या होगा, डेफिनेटली घर से तो बेहतर ही होगा, क्योंकि आपको उस वक्त इलाज टाइमली शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, आपके सामने मैंने नंबर रखा है, 7,116 बंदे रिकवर होके गए हैं ना। लोग जो सिम्टम्स वाले थे वो सिम्टम बगैर हुए हैं। लोग जिनको वेंटिलेटर पे डाला है, देव कम ऑफ द वेंटिलेटर्स, जिनको आपने ऑक्सीजन दी है वो, और हमने एज अ गवर्नमेंट हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि घर पे बैठ के आप अपने आप को नुकसान देते हैं। जब आप लगे आपको कि सिम्टम्स ज़रा ख़राब हो रहे हैं, या आपकी खांसी बढ़ गई है, आपका बुखार नहीं उतर रहा, या आपको सांस की प्रॉब्लम हो गई है, तो अर्जेंट इमीडिएटली यू मस्ट कम टू द हॉस्पिटल सो दैट यू कैन लुक्ड आफ्टर बेटर एंड मॉनिटर्ड बेटर। जी बेटा, इनसे बात करके फिर बेटा आपसे बात करें। जी एक तो ये वेंटिलेटर का इशू आपने कुछ फिगर बताए। अभी इस वक्त पंजाब में हमारे पास आप हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर हैं और कितने पेशेंट 303 वेंटिलेटर और कितने वेंटिलेटर फ्री पड़े हुए हैं कि पेशेंट लाहौर का नहीं, पंजाब का। लेकिन बेटा टोटल नंबर ऑफ वेंटिलेटर लाहौर में 200 हैं, पंजाब में 303 है। बेटा टोटल वेंटिलेटर्स पहले तो बता दूँ आपको, टोटल वेंटिलेटर्स पूरे पंजाब के अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर 1450, 1450, जिसमें से हमने 500 वेंटिलेटर्स अलहदा रखे हुए। अब 500 वेंटिलेटर्स पे से आपको मैंने अभी एक पूरी वो दी है, वो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। ये आपके पास इंफॉर्मेशन। द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर फिजिकली सिक आर 251, और उसमें से इसमें टोटल वेंटिलेटर पे
अगर मैं देखूं तो लाहौर के अंदर 37 मरीज़ हैं और रावलपिंडी के अंदर 21 हैं। ये बेटा ये फिगर है, आप देख लें। अगर आप ये फिगर भी देखें तो 251 आर दोज पेशेंट्स जो ICU में भी हैं और वेंटिलेटर की आप फिगर कर दें तो 62 के 65 बनते हैं। तो ये जो बार बार इंप्रेशन दिया जाता, अब मैं आपको बताऊं, हर बंदा कहता है जी मुझे PKLI दाखिल करें। मेयो में 50 वेंटिलेटर्स हैं। तो ये तो अब हमने कंट्रोल रूम को कहा है कि जहाँ स्पेस है वहाँ दें। अब मकसद ये है कि वी कांट एक हॉस्पिटल के अंदर 8 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं, एक में 10 कर रहे हैं, या ICU के अंदर हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में 20 बेड्स हैं, अगर वो भर गए हैं तो फिर आप दूसरी जगह भेजेंगे। तो ये चॉइसेस जो है ना कि जी फिर सिफारिशें चल रही होती हैं, जी हमें इधर करें, जी हमें फलां करें। पीपल शुड रियलाइज़ कि हर हॉस्पिटल एक प्रॉपर सर्विस दे रहा है। यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल है, एक ही प्रोटोकॉल है, कोई डिफरेंट नहीं है कहीं भी। टीका भी लगेगा, पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको एंटीबायोटिक भी वही मिले जो बाकी अस्पतालों में मिल रही है। IV लाइन भी सेटअप होगी, बाईपैप के थ्रू हाई प्रेशर ऑक्सीजन भी दी जाएगी, 15 लीटर तक दी जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता उसके बाद हमें लगे कि उनका वो फेलियर हो रहा है लंग्स का, इंट्यूबेट भी किया जाएगा। ऑल ऑफ इट इज़ वन प्रोटोकॉल इन एवरी हॉस्पिटल विच इज़ बीइंग फॉलोड। सो पीपल शुड, जी पहले आप बात कर लें फिर बेटा आप कर लीजिएगा। जी बेटा प्लाज्मा फरीसिस मुकम्मल तौर पे डोनर्स इकट्ठे कर लिए अपना असद असलम साहब ने, क्योंकि आपको पता है हर बंदे को फ़ोन करो, हर बंदा प्लाज्मा देने को तैयार भी नहीं होता। अब तक जो उन्होंने मुझे बताया था कि 41 ने कि 265 लोगों को फ़ोन किया, 41 ने कंसेंट दे दिया। 265 को अब हमने वो 41 लोग बुलवा लिए हैं। उन सबको करना पड़ेगा स्क्रीन कि देखो बेटा हेपेटाइटिस B, C सब चीज़ों के खिलाफ आपको स्क्रीनिंग करें। जब आप मुकम्मल तौर पे स्क्रीनिंग करेंगे तो अब हम उनका प्लाज्मा इकट्ठा करने लगे। जी बेटा इसी अगले 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह इट विल बी स्टार्टिंग। आपने प्रोजेक्शन लाहौर की जो दे दी है जी, स्मार्ट सेंटर आपने पूरे पंजाब की है 35,000 लोगों की, उनमें क्या फैसिलिटी आई है? आप पंजाब की प्रोजेक्शन आपने तो क्या निकाली है जो आपके कोई दोस्त नहीं है? दूसरी जो NDMA ने आपने NDMA को लेटर लिखा है, कई बार लिख चुके हैं आप। पहले 2,000 का लिखा आपने तो आपको रेट नहीं करा रहे, फिर 1500 का फिर लिख रहे हैं। उन्होंने आपको कहा कि हम सिर्फ 10 मिनट देंगे आपको। क्या इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी है कि वो आपको 1500 जो है वो NDMA प्रोवाइड करें? मांगने तो बेटा चांद मांगने को दिल करता है लेकिन कई दफ़ा चांद नहीं मिलता। हमारी कोई बेटा काम मांगना है ना मेरा, मैं तो मांगती रहूँगी। और मकसद है 10 वेंटिलेटर्स का ला के अभी मुझे तसल्ली दी है NDMA ने कि वो हमें इंशाल्लाह और वेंटिलेटर्स आ रहे हैं अगले चंद दिनों के अंदर 30 to 40 और दे देंगे। वी आर एट द मोमेंट कंफर्टेबल। अगर मैं कंफर्टेबल ना होती तो बहुत शोर मचाया होता, आपको पता है मांगने वाले बारे में। दूसरी बात ये मैं बताने लगी हूँ कि जो बाकी की एनालिसिस हैं वो, क्योंकि हमारा जब ये प्रोसीजर चल रहा था, अभी जब बाकी की एनालिसिस है वो मुकम्मल तौर पे मैं वो भी ज़रूर बता दूंगी। इन्फेक्टिविटी रेट लाहौर बीइंग दी एपी सेंटर ये तकरीबन सबसे ज़्यादा था। वो ग्रुप में कर दिया, वो पहले प्रोजेक्शन कितनी आई उसको? ओवरऑल पंजाब की वो अभी ओवरऑल पंजाब की भी जो है वो प्रोसेस हो रहे हैं, लाहौर की 5.2% है। ये अभी जिस दिन होगी बेटा कुछ छुपाएंगे नहीं आपसे। 1 माह हो गया, 30 को उन्होंने मुकम्मल कर दिया। 1 माह के अंदर आपका नहीं वो मैं आपको बता दें। जी बताइए, एक सेकंड। हाँ आज़ाद शुमार को क्या होता है? बेटा बात सुनिए, मैं रोज़ाना मैं ख़ुद देती हूँ। अगर आपके साथ नहीं बात होती तो किसी ना किसी प्रोग्राम में बैठी हुई होती हूँ। आई टेक माई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी कंट्रोल रूम हेयर, और वो जब इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हम आपके साथ इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट ये है, मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन पंजाब की देती हूँ और इसमें कोई किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी नहीं होती। अगर वो नेशनल उधर उसमें NDMA के अंदर या जिसमें भी हमेशा याद रखिए डेटा गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टेक्स, कभी एक गैप आता है या लैग आता है।
अदरवाइज इंटेंशनल नहीं होता. वी डोंट ट्राई टू हेड एनी डेटा. सर मैं थोड़ी मैडम कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, हम कभी भी इनसे डिस्क्लोज नहीं करते चीज़ें. हमारे पास दो तरह के पेशेंट आते हैं, या पॉजिटिव या सस्पेक्टेड. पॉजिटिव जिनकी कंफर्म होती है और डेथ हो जाए हम मेंशन कर देते हैं. जो सस्पेक्टेड है हम उनकी डेथ भी मेंशन कर देते हैं कि इतनी डेथ हो चुकी है. और उनकी डेथ के बाद अगर 3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आती है तो हम पॉजिटिव वाले में ऐड कर देते हैं. तो फिर आपको लगता है कि शायद फिगर बढ़ गई है, लेकिन हम छुपाते कुछ नहीं है. अच्छा एक हाँ बताइए. चुप कर जाओ. एक कुछ खबरी सुना दें लोगों को, आवाम को, कि अब ये कब तक खत्म हो जाएगा. ये तो मेरा क्या बेटा, अगर सारे बोलेंगे तो मुझे कुछ नहीं समझ आएगा ना. आप बताइए. हाँ बताइए. मैं लाहौर के सारे टीचिंग 31 टीचिंग मैं बेटा आई विल इंश्योर, अजमल भट्टी साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, आई विल इंश्योर कि कोई रिपोर्ट्स के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी ना आए. वी विल इंश्योर दैट. क्या क्या है? अब इसके बावजूद जो है वो इस तरह लगता है कि महकमा जो है वो लॉकडाउन की नरमी के हक में नजर आ रहा है. एक तरफ आप लोग लॉकडाउन में उसमें नरमी कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो है वो यूएचएस के इम्तिहान. बेटा बोलना तो बंद करो, उसकी बात नहीं समझ आएगी. यूएचएस के इम्तिहान होते हैं तो महकमा स्पेशलाइज है उनको फौरी रोक देता है. अब आप मुझे बताएं कि पूरा साल जो है वो हाउस ऑफिसर्स का साल पूरा ज़ाया होगा. उनके लिए जो उनकी पे के हवाले से है वो भी नोटिफिकेशन के अंदर वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा गया. उनकी जो फीस जानी है उसके ऊपर भी जो है वो अभी फैसला नहीं लिया गया. यानी वो अगले साल की फिर फीस भी देंगे, अपना साल भी ज़ाया करेंगे. थोड़ा सा इसके ऊपर देखिए मैं थोड़ी सी बात बताती चली जाऊँ. इम्पोर्टेंट है कि अभी एक इन्होंने मुझे कहा कि कोई खुशखबरी दे दें. अभी तो कोई खुशखबरी कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता. Nobody can give you any sort of a figure in the whole world at the moment कि कल क्या होना. चाइना dealt very well with it. आज चाइना में दोबारा एक नंबर ऑफ पेशेंट्स आने शुरू हो गए. अब थोड़े से पेशेंट्स की वो तादाद. इसी तरह कोरिया वह डन वेरी वेल. आज कोरिया में दोबारा. ये इतना अनप्रडिक्टेबल और फ्लूइड स्टेट है कि बड़े से बड़े साइंसदान जो है इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. उसने कहा था, वन ऑफ दी अमेरिकन साइंटिस्ट सेट के जी वहाँ 2 मिलियन के पता नहीं कितनी मिलियन डेथ्स हो जाएंगी अमेरिका में. वहाँ उतनी तो नहीं हुई. द नंबर ऑफ डेथ्स आर कंपैरेटिवली लेस एज व्हाट हैज़ बीन प्रेडिक्टेड. दीज आर प्रेडिक्टिव मॉडल्स और साइंटिस्ट विल कीप ऑन प्रेडिक्टिंग थिंग्स. अच्छा, मैं लॉकडाउन तो नरमी हो चुकी है. 5 days a week वर्क हैज स्टार्टेड. और इन अनदर वीक्स टाइम मैंने आपको पाया 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि हर रोज़ स्टेटिस्टिक्स आते हैं. अभी और क्या नहीं खुल सकते कॉलेजेस और स्कूल्स जो है. देखिए बेटा बात सुनिए. इम्पॉर्टेंट ये है, योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल आर योर स्टूडेंट्स. वील हैव टू बी वेरी विजिलेंट इन इट. ऑलरेडी जुलाई का प्रोग्राम है कि हमने स्कूल्स कॉलेजेस खोलने हैं. हर चीज़ के ऊपर वी आर ट्राइंग टू डू इट केयरफुली. कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खोलें, हालात पता चल जाएं. अल्लाह करे कि यही हालात रहें. मैं यकीन से आपको कहती हूँ कि इंशाल्लाह सब कुछ खुल जाएगा जुलाई में, अगर ये हालात रहें. ये कंट्रोलेबल हालात हैं. जब आपको शुरू में मैं कहती थी दुआ करें इतने मरीज़ आएँ जिनको हम अस्पतालों में संभाल सकें, इतने ना आए कि हमारी संभल से बाहर निकल जाएं. तो अल्लाह की अभी बहुत बड़ी मेहरबानी है कि थिंग्स आर स्टिल अंडर कंट्रोल. देखो बेटा, मैंने तो पहले प्रेडिक्शन की, मेरी प्रेडिक्शन ही गलत निकल आई. मैंने कहा था कि 1 जून तक तकरीबन 50,000 केसेस हो जाएंगे पंजाब में. टेस्ट हमने 2.5 लाख से ज़्यादा किए हैं, लेकिन मकसद ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह 50 पे नहीं पहुंचे. तो अल्लाह करे मेरी हर किस्म की प्रेडिक्शन गलत निकली.
बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो बढ़ेंगे। अगर हम आज भी हिफाजत करनी शुरू कर दें तो मैं आपको बता रही हूँ ये कंट्रोलेबल सिचुएशन है, दिस इज़ अ कंट्रोल्ड सिचुएशन। अगर हम किसी तरह हिफाजत करनी शुरू कर दें, और मेरा ख्याल है इस पर सबसे ज़्यादा शोर मचा। लास्ट क्वेश्चन बेटा मेरी। बेटा ये टाइम जो है ना वो कम कर देंगे इंशाल्लाह। आखिरी क्वेश्चन, एक सेकंड, क्या दूसरी बेटा 1 मिनट, जगह नहीं मिल रही, अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। आपके पास टोटल कैपेसिटी क्या है लाहौर के अंदर, कितने पेशेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए, जिसके अंदर इस टाइम पे 529 केसेज रखे गए हैं। और दूसरी काइंडली एक छोटी सी चीज़ इसमें ऐड कर दीजिएगा कि जो समरी 15 को भिजवाई गई थी, जिसका भी जिक्र आप भी करेंगी, इस समरी के अंदर एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि 4 हफ्ते का जो लॉकडाउन है मुकम्मल तौर के ऊपर किया जाए। वो एक्सपर्ट ओपिनियन जिनको आपने ये उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, इट हैज़ गॉन टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स ने अपने कमेंट्स दिए हैं और अब वो होम के पास है। दे विल गिव एन ओपिनियन ऑन इट एंड वी विल देन गिव इट टू द कमेटी, जो कैबिनेट कमेटी है। आपको देखे ना, आप इसको आइसोलेशन में नहीं सकते। एक्सपर्ट्स ने एक ओपिनियन दिया है, डॉक्टर सारे कह रहे हैं बंद कर दो, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, लेकिन कम्युनिटी इज़ नॉट मेड अप ओनली ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स। उसके अंदर आपके लेबर वाले भी हैं, उसके अंदर आपके इंडस्ट्री वाले भी हैं, उसके अंदर आपके बाकी 36 डिपार्टमेंट्स हैं, और 36 डिपार्टमेंट्स एक हुकूमत चलाते हैं। एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू हैव एन ओपिनियन अबाउट हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज इट। तो वी ओपिनियंस हैव बीन टेकन एंड विल बी गिवन टू द कैबिनेट कमेटी, और जब जाएंगे तो हम आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।